हेलो, नमस्कार, जय जोहार मेरे सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है? और ये जो बुक है, जिस बुक से मैं करा रही हूँ, ये निखिल कुमार की एक बुक है, करंट अफेयर्स की। ठीक है, मैं उससे करा रही हूँ। और ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं और साथ में व्याख्या वाले भी दिए हुए हैं, बट व्याख्या वाले को कराना भी थोड़ा संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए हम जो जितना भी हो सकता है हम वस्तुनिष्ठ वाले ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न होगा। इसमें लगभग 100 सवाल है। ये भाग एक होगा हमारा। ठीक है, और दूसरे भाग में हम बाकी प्रश्न करेंगे। तो इस वाले वीडियो में 100 प्रश्न है। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न होगा आज का हमारा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ (UNWTO) द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में किस एक स्थान का चयन किया गया है? इसका उत्तर याद रखिएगा आप। धुड़मारास इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धुड़मारास इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की माना रायपुर में केंद्र सरकार पर्यटन परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित फिल्म सिटी का नाम क्या है? इसका उत्तर याद रखिए आप। चित्रोत्पला। ठीक है, माना में जो रायपुर में जो केंद्र सरकार पर्यटन परियोजना के अंतर्गत फिल्म सिटी बनाई जा रही है, वो चित्रोत्पला के नाम से बनाई जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में कोरबा के जंगलों में 4000 साल पुराने शैल चित्र एक गुफा में प्राप्त हुए हैं। यह कौन सी गुफा है? ठीक है, इसका उत्तर याद रखिएगा। दुधी टांगर। ठीक है, दुधी टांगर। ठीक, अगला देखते हैं। प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र नेचुरोपैथी सेंटर किस जिले में प्रस्तावित है? इसका उत्तर याद रखिए। रायपुर जिला। ठीक है, चिकित्सा केंद्र मतलब पहला चिकित्सा केंद्र जो है नेचुरोपैथ सेंटर, वो रायपुर जिला में है, प्रस्तावित है। ठीक है, अगला प्रश्न। 140 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा बास टावर किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा। बेमेतरा जिला। बांस का टावर मतलब जैसे कि वो आईफिल टावर जैसा बनाया गया है, लेकिन वो बांस का बना हुआ है ना? वो 140 फीट ऊंचा, है ना, बांस का बना हुआ है, वो बेमेतरा जिले में है। ठीक है, वो याद रखिएगा आप। अगला देखते हैं। अगला है 11वीं सदी का छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित नारायणपाल मंदिर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर याद रखिए। लोहांडीगुड़ा। ठीक है, लोहांडीगुड़ा। अगला देखते हैं। भंगाराम माई जात्रा प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? भंगाराम माई जात्रा जो होती है वो कहाँ पे प्रसिद्ध है? याद रखिएगा। कोंडागांव में। अगला देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले गौ अभ्यारण्य का क्या नाम रखा जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा गौधाम। ठीक है, गौधाम याद रखिएगा। गौ अभ्यारण्य का नाम क्या रखा जाएगा? गौधाम। अगला। स्त्री स्वरूप से ने पूजनीय शिवलिंग लिंगई माता मंदिर द्वार साल में एक बार किस माह में खोला जाता है? आप याद रखिए भाद्र माह। ठीक है, भादों में खोला जाता है और लिंगई माता का मंदिर। ठीक है, भादो माह में। अगला देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुसार 2024 में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 38। ठीक है, 38। अगला देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2024 में छत्तीसगढ़ की कुल कितने जिले नक्सल प्रभावित जिलों के अंतर्गत शामिल हैं? इसका उत्तर 15। ठीक है, पिछला प्रश्न क्या था? ये जो प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2024 में छत्तीसगढ़ की कुल कितने जिले नक्सल प्रभावित जिलों के अंतर्गत शामिल हैं? तो इसका उत्तर होगा 15। पिछला क्या प्रश्न था? पिछला प्रश्न था केंद्रीय गृह मंत्रालय 2024 के अनुसार देश में नक्सल प्रभावित जिलों की कुल संख्या कितनी है? 48 देश में।
अच्छा, यहाँ पे देश में पूछा गया है। देश में 38 है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पूछा है, ठीक है। राज्य में 15 है और देश में 38 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसी एक स्थान में स्टेट कैपिटल रीजन का विस्तार प्रस्तावित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा राजनांदगांव, ठीक है। किसी एक स्थान में स्टेट कैपिटल रीजन का विस्तार नहीं है, तो राजनांदगांव में है, ठीक है। बाकी जो रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर, यहाँ पे स्टेट कैपिटल रीजन प्रस्तावित है, ठीक है। अगला देखते हैं। 2800 साल पुराना मौर्यकालीन कुआं के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये हो जाएगा सीताबाड़ी, ठीक। अगला, हाल ही में 70,000 साल पुराने नदी घाटी मानव सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण छत्तीसगढ़, ठीक। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान से कुषाण कालीन 21 फीट गहराई में बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर रीवाग्राम, ठीक है। बौद्ध बौद्ध स्तूप 21 फीट गहराई में मिला है, ठीक है। अगला देखते हैं। आलोर की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? तो आलोर की पहाड़ी जो है ये कोंडा गांव में है, ठीक है। अगला देखते हैं। देश का पहला वन मंदिर किस जिले में खोला जाएगा? देश का पहला वन मंदिर दंतेवाड़ा जिले में खोला जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। बिरहोर जनजाति के उत्थान के लिए स्थापित भितघरा आश्रम किस जिले में संचालित है? इसका उत्तर जशपुर जिला, ठीक है। आप ना रिसेंट में जिसकी अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो जशपुर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इस वाले एग्जाम में है ना मुख्यमंत्री से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाए, तो याद रखिएगा ऐसी चीजों को। जशपुर डिस्ट्रिक्ट अभी ना पॉपुलर है, मतलब प्रचलित, मतलब प्रसिद्ध हो रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। बिरहोर जनजाति के उत्थान के लिए स्थापित भितघरा आश्रम, ठीक है, भितघरा आश्रम जशपुर जिले में है। अगला, पर्यटन मंत्रालय के पर्यटन मित्र योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक स्थान शामिल है? तो पर्यटन मित्र योजना के अंतर्गत रायपुर जिला जो है ये शामिल है, ठीक है। अगला देखते हैं। मधेश्वर पहाड़ किस जिले में स्थित है? उत्तर याद रखिएगा, जशपुर डिस्ट्रिक्ट में। मधेश्वर पहाड़ जी ना, ये मेरे घर से 10-12 किलोमीटर दूर में है। कभी किसी दिन ये एग्जाम एग्जाम हो जाए तो मैं आपको कभी दिखाऊंगी मैं। मधेश्वर पहाड़ काफी अच्छा है। और अभी ये एग्जाम में भी किसी 2022 या 23 में पूछा गया, 21 या 22 में पूछा गया ये प्रश्न मधेश्वर पहाड़ के बारे में, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रदेश में फार्मास्यूटिकल्स पार्क कहाँ प्रस्तावित है? तो फार्मास्यूटिकल्स पार्क जो है ना ये नवा रायपुर में स्थापित है, प्रस्तावित है, सॉरी, ठीक है, नवा रायपुर, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क कहाँ प्रस्तावित है? टेक्सटाइल पार्क जांजगीर चांपा में प्रस्तावित है। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर एक नए राजवंश माघ या मग वंश से संबंधित प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ये हो जाएगा उत्तर आपका रीवाग्राम, रायपुर, ठीक है। अगला देखते हैं। डुमाली की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो डुमाली की पहाड़ी याद रखिएगा कांकेर जिले में स्थित है। जैसे कि अभी पिछला एक जो प्रश्न देखा हमने मधेश्वर पहाड़, है ना, बहुत लोगों को मधेश्वर पहाड़ के बारे में नहीं मालूम था। ये जब 2021 या 22 में पूछा गया था। तो जैसे कि पर्यटन से संबंधित एक ना एक प्रश्न ना पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ये डुमाली की पहाड़ी। तो अभी ये रिसेंट का मुद्दा होगा, है ना, तो इसलिए याद रखिएगा ये कांकेर में स्थित है। डुमाली की पहाड़ी कांकेर में स्थित है।
अगला, प्रदेश का पहला हैंडलूम पार्क कहाँ प्रस्तावित है? तो ये हैंडलूम पार्क जो है ये रायपुर में प्रस्तावित है। अगला, मेंद्री घूमर एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी किस जिले में प्रस्तावित है? तो मेंद्री घूमर एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है ये बस्तर जिले में प्रस्तावित है। ठीक है, अगला देखते हैं। करमंदा गुफा जहां माघ पूर्णिमा के मेले का आयोजन होता है किस जिले में है? तो याद रखिएगा कबीरधाम जिले में है। ठीक है, करमंदा गुफा, करमंदा गुफा गुफा जहां माघ पूर्णिमा के टाइम पे मेले का आयोजन आयोजन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा कहाँ? कबीरधाम में। खगोल विज्ञान से संबंधित छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क, एस्ट्रो पार्क किस जिले में प्रस्तावित है? एस्ट्रो पार्क, एस्ट्रो पार्क क्या होता है? एस्ट्रो ये ऐसा वाला एस्ट्रो होगा ना? अच्छा, वो एस्ट्रोलॉजी वाला एस्ट्रो। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरजपुर। ठीक है, तो खगोल विज्ञान से संबंधित छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क, ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजी वाला एस्ट्रो पार्क कहाँ पे प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा सूरजपुर जिले में। अगला देखते हैं। मंडिप खोल गुफा किस जिले में स्थित है? तो मंडिप खोल जो गुफा है ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है, केसीजी, केसीजी, केसीजी जिले में खैरागढ़ छुई खदान गंडई, मंडिप खोल गुफा खैरागढ़ छुई खदान गंडई। अगला देखते हैं। भगवान शिव को समर्पित मंडिप खोल गुफा द्वारा किस माह साल में एक बार खोला जाता है? इसका उत्तर होगा वैशाख माह में। ठीक है, वैशाख माह में। मतलब फरवरी के आसपास में, फरवरी मार्च के आसपास में, नहीं, मार्च मार्च अप्रैल के आसपास में जी, है ना? मंडिप खोल गुफा जो है ये साल में एक बार खोला जाता है, कब? वैशाख में। अगला देखते हैं। भगवान शिव को समर्पित मंडिप खोल गुफा किस राज परिवार या जमींदारी के कुल देवता थे हैं मतलब? तो ये हो जाएगा ठाकुर टोला। ठीक है, ठाकुर टोला परिवार के ये कुल देवता अ, हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। सत्तीगुड़ी एनीकट किस नदी के किस नदी पर निर्मित है? तो सत्तीगुड़ी एनीकट जो है ये याद रखिएगा हसदेव नदी पर निर्मित है। ठीक है, अगला देखते हैं। खेत में जुताई के दौरान प्राचीन त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है गोढ़ियरी सारंगढ़। ठीक है, गोढ़ियरी सारंगढ़। ठीक है, खेत में जुताई के दौरान प्राचीन त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंदू मुस्लिम समुदाय के लिए पूजनीय प्रसिद्ध चांग देवी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये उत्तर याद रखिएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी जिला। ठीक है, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लिए पूजनीय प्रसिद्ध प्रसिद्ध चांग देवी माता का मंदिर। ठीक है, जब अभी ये जिले जब वो हुए ना, विभाजन जब हुआ था, नए नए जिले जब बने थे, तो ये सारी चीजें मुद्दे में थी। ठीक है, याद रखिएगा एमसीबी जिला। अगला देखते हैं। वही प्रश्न हो गया है, अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र माह नवरात्रि में धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र निरई माता मंदिर, निरई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? गरियाबंद, है ना? प्रतिवर्ष चैत्र माह में नवरात्रि में धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र निरई माता का मंदिर जो है कि गरियाबंद जिले में स्थित है। अगला देखते हैं। जैन आचार्य मुनि विद्यासागर जिन्होंने हाल ही में संलेखना विधि से अपना देह त्याग दिया था, वो स्थान कौन सा है? वो पहाड़ी कौन सी है? आप इसका उत्तर याद रखिएगा चंद्रगिरी पहाड़ी। ठीक है, ये पिछले साल का ही प्रश्न है,
मतलब का मुद्दा है। ठीक है। देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक यानी कि ग्लास ब्रिज किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये हो जाएगा बस्तर। ये भी बहुत मतलब वो था, न्यूज में था ये भी, है ना। देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक इस ग्लास ब्रिज, है ना, किस जिले में प्रस्तावित है? तो बस्तर जिले में है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा प्रदेश के कुल कितने जलाशयों का चयन जल पर्यटन के लिए किया गया है? तो जल पर्यटन के लिए ना, ये 9 जलाशय का वो किया गया हुआ है। ठीक है, चयन किया गया है। ठीक। अगला देखते हैं। मनेलिया मलेनिया जलाशय किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर याद रखिए, गौरेला पेंड्रा मरवाही। मलेनिया जलाशय। ठीक है। वैसे देखा जाए तो हर जिले में इतने सारे पर्यटन स्थल है ना, सबको याद रखना बहुत मुश्किल काम है। बट जो भी पॉपुलर हो जाते हैं ना, मतलब किसी वजह से वो न्यूज में आ जाते हैं, ऐसे ही न्यूज वाले जो होते हैं, उन्हीं का नाम आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि मलेनिया जलाशय जो है ये गौरेला पंडरा मरवाही में है। ठीक है। अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनजाति परंपराओं के संरक्षण के लिए बैगा गुनिया और सिरहा को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? इसका उत्तर हो जाएगा 5,000 सालाना। ठीक है। अगला देखते हैं। फुठामुड़ा आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? फुठामुड़ा आर्द्र भूमि जो है ये गंगरेल धमतरी में स्थित है। फुठामुड़ा आर्द्र भूमि गंगरेल धमतरी में स्थित है। अगला, प्रदेश सरकार द्वारा अटल बिहार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 2024। 9 दिसंबर 2024 अटल बिहार योजना। देखिए, योजना वगैरह में जो देखिए मुझे अभी करा पाना योजना इसका डिटेल थोड़ा सा मुश्किल है। बट मोटा मोटा यहाँ पे जो एमसीक्यू दिया हुआ है ना, उससे आप याद रखिएगा और थोड़ा बहुत डिटेल इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अटल बिहार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 2024। अगला देखते हैं। अटल बिहार, है ना, अटल बिहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह मंडल की कुल कितनी आवासीय परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर याद रखिए, 7 आवासीय परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। अगला देखते हैं। निक्षय पोषण योजना के तहत राज्य स्तरीय निक्षय पिरामय छत्तीसगढ़ अभियान में हितग्राहियों को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी? ये उत्तर याद रखिएगा, 1,000 प्रति माह। निक्षय पोषण योजना के तहत, ठीक है, निक्षय पोषण योजना के तहत राज्य स्तरीय निक्षय पिरामय छत्तीसगढ़ अभियान में हितग्राहियों को 1,000 रुपए की आर्थिक राशि, 1,000 प्रति माह की आर्थिक राशि दी जाएगी। ठीक है। अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत किस तिथि को की गई है? तो मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 27 जून 2024। ठीक है, 27 जून 2024 याद रखिएगा। अगला देखते हैं। जून 2024 में शुरू हुई मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किया जाएगा। कब? ये होगा प्रति गुरुवार को। ठीक है, प्रति गुरुवार। अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? ये 2012 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में शुरू की गई है। अगला, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जन मन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों को
शामिल किया गया है? इसका उत्तर 18 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है। क्या है ये? प्रधानमंत्री जन आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन के अंतर्गत, पीएम जनमन के अंतर्गत। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 18 जिले शामिल है। अगला। अगला कहाँ गया? अगला है, महतारी सदन का संबंध है। महतारी सदन का संबंध किससे है? चलो चारों कथन देखने पड़ेंगे। महतारी सदन का संबंध, महिलाओं को रोजगार और कार्य क्षेत्र प्रदान करना, अनाथ हुए बच्चों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, ये नहीं होगा। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं, विधवा व परित्यक्त महिलाओं को आवासीय सुविधा प्रदान करना, तो ये वाला भी नहीं है। इसका उत्तर होगा महिलाओं को रोजगार और कार्य क्षेत्र प्रदान करना। ठीक है, इसका उत्तर ये होगा। महतारी सदन का संबंध जो है, महिलाओं को रोजगार और कार्य क्षेत्र प्रदान करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम, प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम राज्य स्तरीय महावृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत किस तिथि को हुई है? याद रखिएगा, 11 जुलाई 2024। देखिए, 11 जुलाई 2024 आप कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि पेड़ लगाना है, वृक्षारोपण करना है ना? तो इस टाइम पे बारिश वगैरह होती रहती है ना? तो 11 जुलाई आप ऐसे याद रख सकते हैं। जुलाई के टाइम पे बारिश होती है, बरसात का मौसम होता है, इसलिए वृक्षारोपण। तो एक पेड़ माँ के नाम, है ना, कब शुरू किया गया है? तो 11 जुलाई 2024। अगला देखते हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 या फिर 2.0 के अंतर्गत किस धार्मिक स्थल के कायाकल्प के लिए उसे प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? इसका उत्तर कुदरगढ़ मंदिर, सूरजपुर। कुदरगढ़ मंदिर, सूरजपुर, ये भी काफी प्रसिद्ध है, कुदरगढ़ का मंदिर। ठीक है, तो ये किस लिए अ, ये क्यों क्यों प्रसिद्ध हुआ है ये? इसमें क्या योजना चल रही है? तो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत, है ना, उसे प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, प्रसाद योजना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, अप्रतिम पर्यटन स्थल मयाली किस जिले में स्थित है? तो पर्यटन मयाली जो है ये जशपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मधेश्वर पहाड़ से लगा हुआ है मयाली। एग्जाम होने के बाद में मैं आपको लेकर के चलूंगी मयाली को। अभी काफी मतलब काफी इसको ग्रोथ किया जा रहा है, इसके में मतलब इसके क्षेत्र में मयाली को काफी पर्यटन स्थल के क्षेत्र में इसको वो किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मैं जाऊंगी अगर तो मैं आपको वीडियो बना करके या फिर लाइव आकर के दिखाऊंगी मयाली और मधेश्वर पहाड़ के बारे में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए प्रारंभ की गई योजना नियत नेल्ला नार योजना का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। ठीक है, नियत नल्ला नार योजना, आपका अच्छा गांव। अगला देखते हैं। धरती आबा है ये। ठीक है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब की गई? ये हुआ है शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 में। क्या नाम है उनका? बिरसा मुंडा। ठीक है, और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 2 अक्टूबर। अ, हालांकि उनका जन्मदिन कुछ और तारीख को होता है, बट याद रखिएगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन क्या ये शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस स्थान से की गई है? तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये बिरसा मुंडा से संबंधित है, इसीलिए हजारीबाग झारखंड से शुरुआत की गई है। अगला, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा धरती आबा, ठीक है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हुआ है, कहाँ से? राजपुर बलरामपुर। ठीक है, याद रखिएगा, राजपुर बलरामपुर।
अगला है घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी अभियान किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी अभियान ये बीजापुर जिले से शुरुआत हुई है, मतलब वहां चलाया जा रहा है। अगला, महतारी वंदन योजना की पहली किस्त की राशि लाभार्थियों को किस तिथि को अंतरित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 10 मार्च 2024। ठीक है, आई थिंक ये योजना बहुत मतलब पॉपुलर था, तो सबको मालूम होगा इस योजना के बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं। महतारी वंदन योजना के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए एक बार हम विचार करते हैं और क्या हमें असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, यह योजना 1 मार्च 2024 को लागू हुई थी। हाँ, तो ये बिल्कुल 1 मार्च 2024 को लागू हुई है ना। इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह नगद भुगतान 1,000 राशि नगद भुगतान नहीं होता है, ये ट्रांसफर होता है ना पैसा अकाउंट में। तो ये वाला गलत हो जाएगा। आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम ना हो महिला पात्र होगी। तो ये वाला भी कथन सही है। ठीक है, बाकी क्या है अगला, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र नहीं होगी बोला गया है, पात्र तो होगी ना, इसलिए ये वाला कथन भी गलत होता है। तो उत्तर कौन सा असत्य पूछा गया है? ब और द, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए प्रारंभ की गई योजना नियत नल्लानार योजना के तहत अगस्त 2024 तक की स्थिति में कुल कितने सुरक्षा कैंप खोले गए? तो ये याद रखिएगा आप, 24 सुरक्षा कैंप खोले गए हैं। ठीक है, नियत नल्लानार योजना के तहत 24 सुरक्षा कैंप बस्तर जिले में खोले गए हैं। अगला देखते हैं। नियत नल्लानार योजना बस्तर संभाग के कुल कितने अति माओवाद प्रभावित जिलों में चलाया जा रहा है? तो 5 जिलों में चलाया जा रहा है। ठीक है, 5 जिलों में चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। कौन कौन से जिले होंगे आपको पता होगा शायद। आई थिंक प्रश्न भी है इसका। हाँ, नियत नल्लानार योजना बस्तर संभाग के अति माओवाद प्रभावित जिलों में चलाया जा रहा है। वो जिले कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा, एक तो सुकमा जिला है, दंतेवाड़ा जिला है, बीजापुर है, नारायणपुर है और कांकेर है ना। ये कोंडागांव और बस्तर नहीं है। तो बस्तर संभाग में ये 5 जिले हैं, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर। यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। अगला है, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना के तहत दिवंगत लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि के लिए परिवार को कितनी सहायता राशि दी जाएगी? इसका उत्तर हो जाएगा 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 रुपए। अगला देखते हैं। लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई? इसका उत्तर याद रखिए 2008 में। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना जो है ये वर्ष 2008 में शुरुआत की गई थी। अगला, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवार को अ, कितने रुपए तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा है? तो याद रखिएगा, ये 5 लाख रुपए की सुविधा है। ठीक है, 5 लाख रुपए। अगला देखते हैं। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई है? तो कृषक उन्नति योजना की जो शुरुआत है ये 21 मार्च 2024 को की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है?
शुरुआत किस जिले से हुई है? तो इसका उत्तर बालोद जिला। बालोद जिला से शुरुआत हुई है कि कृषक उन्नति योजना की कब हुई है? 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च, बालोद जिला से। अगला देखते हैं। अ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किस तिथि को न्योता भोजन योजना की शुरुआत की गई है? ये भी याद रखिएगा, 21 फरवरी। ठीक है, फरवरी, 21 फरवरी 2024। ठीक है, न्योता भोजन योजना कहाँ से की गई है? तो प्रश्न भी है, हाँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किस स्थान से न्योता भोजन योजना की शुरुआत की गई है? तो उनका जो ग्राम है ना, जहाँ के वो निवासी हैं, बगिया ग्राम, वहीं से ये शुरुआत की गई है। ठीक है, न्योता भोजन योजना। अगला, केंद्र सरकार की योजना पीएम श्री स्कूल योजना के तहत सितंबर 2024 तक की स्थिति में प्रदेश के कुल कितने स्कूलों की स्वीकृति प्रदान की गई है? उत्तर याद रखिएगा, 341 स्कूलों। ठीक है, 341 स्कूलों की स्वीकृति प्रदान की गई है पीएम श्री स्कूल योजना के तहत। केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, पीएम श्री योजना जो है ये केंद्र सरकार की योजना है। पीएम श्री योजना के तहत सितंबर 2024 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 341 स्कूलों की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला देखते हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत विपणन वर्ष 2023-24 के लिए किसानों को एमएसपी से अंतर की राशि इनपुट सहायता के तौर पर हितग्राही किसानों को कुल कितनी राशि वितरित की गई? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, 13,320 करोड़ रुपए। ठीक है, 13,320 करोड़ रुपए। हो सकता है कि ऐसे वाले जो प्रश्न है ना ये बन जाए। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए कृषक उन्नति योजना के तहत विपणन वर्ष 2023-24 के लिए किसानों को एमएसपी से अंतर की राशि इनपुट सहायता के तौर पर हितग्राही किसानों को, है ना, कितनी राशि प्राप्त प्रदान की गई, वितरित की गई? तो 13,320 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रदेश की प्रस्तावित परियोजना शक्तिपीठ योजना, ये भी बहुत प्रसिद्ध था, है मतलब, तो ये भी याद रखिएगा। इससे संबंधित जो ये जो योजना है, इससे संबंधित भी प्रश्न बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, प्रदेश की प्रस्तावित परियोजना शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, खल्लारी माता का मंदिर, है ना, ये शामिल नहीं है। महासमुंद में जो मंदिर है, खल्लारी माता का मंदिर, ये शामिल नहीं है। कुदरगढ़ी माता का मंदिर, है ना, ये सूरजपुर में है जो, और चंद्रहासिनी माता का मंदिर शक्ति में जो है, और महामाया माता का मंदिर जो रतनपुर में है, ये तीनों सम्मिलित है शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत। ठीक है, और जो कौन सम्मिलित नहीं है? खल्लारी माता का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोर संगवारी ऐप का उद्घाटन कब और किस तिथि को किया गया? तो मोर संगवारी ऐप का उद्घाटन 29 जुलाई 2024 को हुआ है। कहाँ से? लोरमी से। ठीक है, 29 जुलाई 2024, लोरमी, मोर संगवारी ऐप। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, मोर संगवारी ऐप के तहत शासकीय सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जारी टोल फ्री नंबर क्या है? तो मोर संगवारी ऐप का जो टोल फ्री नंबर है वो है 141545। ठीक है, 14545। अगला देखते हैं। मोर संगवारी ऐप के माध्यम से प्रदेश में कितने स्थानों में शासकीय सुविधाएं उपलब्ध किया जा रहा है? तो 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत। ठीक है, याद रखिएगा, 14, हाँ, 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश हेतु
कुल स्वीकृत ई बसों की संख्या कितनी है? तो ये है 240। 240 ई बसों की स्वीकृति मिली हुई है। ठीक है, प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा का संचालन निम्न में से किसी एक स्थान पर नहीं किया जाएगा। कहाँ नहीं किया जाएगा? याद रखिएगा, रायगढ़। रायगढ़ में नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। वैसे शुरुआत हो गई है क्या? मुझे मालूम नहीं है कि मतलब प्रधानमंत्री ई बस सेवा अगर शुरू हो गई होगी तो बताइएगा मुझे, कि मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं, ई बस के बारे में सुना जरूर है, बट अभी अभी स्टार्ट हो गई है यानी ये इसके बारे में मालूम नहीं है। बताइएगा अगर आपको मालूम होगा तो। कटघोरा ब्लॉक देश का पहला लिथियम ब्लॉक जिसकी हाल ही में ई नीलामी हुई है। इस कटघोरा ब्लॉक की नीलामी अ, किस कंपनी ने हासिल की है? इसका उत्तर याद रखिएगा, माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। ठीक है, माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। अगला देखते हैं। प्रदेश का दूसरा वंदे भारत ट्रेन कब परिचालन किन कब अ, क्या है प्रश्न? प्रदेश का दूसरा वंदे भारत ट्रेन कब परिचालन किन स्टेशनों के मध्य किया जा रहा है? कब नहीं है, ये का है ना? दूसरा वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किन स्टेशनों के मध्य किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है दुर्ग से विशाखापट्टनम। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रदेश के पहले वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस तिथि को किया गया है? तो ये हुआ है 11 दिसंबर 2022 को। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी ये वंदे भारत, पहली वंदे भारत ट्रेन? वो भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे याद नहीं है ना? 11 दिसंबर 2022। अगला देखते हैं। प्रदेश में अलग-अलग रूट में चलने वाले बसों की टाइमिंग और रूट की जानकारी हेतु विकसित मोबाइल ऐप, कौन सा मोबाइल ऐप है? बस संगवारी ऐप। ठीक है, बस संगवारी ऐप, है ना? ये इस ऐप से मतलब जो अलग-अलग रूट पे जो बसें चल रही हैं उसकी टाइमिंग और रूट बता मतलब मिलती है इस ऐप से। ठीक, बस संगवारी ऐप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये है सीपत में। ठीक है, विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट सीपत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटेरियम, डिजिटल प्लेनेटेरियम प्लेनेटेरियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? प्लेनेटेरियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा में। वैसे क्या होता है इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, इसके बारे में आप देखते हैं, रीड करेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटेरियम, ठीक है, दंतेवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। अगला देखते हैं। प्रदेश के पहले लाइट मेट्रो का परिचालन कहाँ प्रस्तावित है? ये रायपुर से दुर्ग में प्रस्तावित है। ठीक है, प्रदेश का पहला लाइट मेट्रो परिचालन बहुत टाइम से प्रस्तावित है, पता नहीं कब बनेगा। रायपुर से दुर्ग। ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना किस जलाशय में की जाएगी? तो ये याद रखिएगा, मरौदा जलाशय। मरौदा जलाशय पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ठीक है, पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट मरौदा जलाशय। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सा हाँ? अच्छा, ओके। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में प्रस्तावित है? तो मरोदा जो है ना जी, ये दुर्ग जिला में आता है। इसका उत्तर हो जाएगा दुर्ग जिला। जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जलाशय में है? तो मरोदा जलाशय में है। और मरोदा जलाशय कहाँ पे? तो दुर्ग जिला में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं।
अगला है देश का पहला एवं सबसे बड़ा सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बैटरी स्टोरेज जो है ये राजनांदगांव जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देश का पहला एवं सबसे बड़ा सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज, ठीक है, राजनांदगांव जिला। अगला देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मनरेगा मजदूरी दर कितनी निर्धारित की गई है? तो ये जो है ये 243 है ना, 43 ही पढ़ते हैं ना, 41, 42, 43, हाँ। तो ये जो है ये 243 प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ठीक है, ये 243 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है, इसका उत्तर है। ठीक, अगला देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मनरेगा मजदूरी दर में पिछले वर्ष की तुलना में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो उत्तर याद रखिएगा, 22 रुपए की वृद्धि की गई है। अगला देखते हैं। चोरी हुए वाहनों का पता लगाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विकसित मोबाइल ऐप कौन सा है? तो ये है सशक्त। ठीक है, सशक्त मोबाइल ऐप के द्वारा है ना चोरी हुए वाहनों का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा। मतलब छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये मोबाइल ऐप बनाया है। ठीक है, सशक्त, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। समुदाय की आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान एवं घटनाओं से निपटने हेतु भारत सरकार के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो उत्तर याद रखिएगा, दामिनी। है ना, दामिनी जो आकाश से बिजली गिरती है ना, बिजली को भी बोलते हैं ना हम दामिनी। आप वैसे याद रख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दामिनी। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए, ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए ये सुगम ऐप का लॉन्च किया गया है। ठीक है, सुगम, याद रखिएगा। सुगम, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सुगम, ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है जशपुर जिले में मवेशियों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? इसका उत्तर याद रखिएगा, ऑपरेशन शंखनाद। मैं इसका रीजन बताती हूँ क्यों। क्योंकि मवेशियों की तस्करी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जशपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, एक तरफ झारखंड से भी लगा हुआ है और एक तरफ उड़ीसा से भी लगा हुआ है। हाँ, तो उड़ीसा से तो नहीं, लेकिन झारखंड से बहुत तस्करियां होती है। तो है ना, इसीलिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो ऑपरेशन शंखनाद है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है विनोद कुमार शुक्ल जी की पहली कविता संग्रह क्या है? तो ये है लगभग जय हिंद। विनोद कुमार शुक्ल जी की पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद। अगला देखते हैं। ऑपरेशन मुस्कान किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑपरेशन मुस्कान जो है ना जी, ये लापता बच्चों की खोजबीन से संबंधित है। ठीक है, लापता बच्चों की खोजबीन अभियान है ना, उससे संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1 मई 2024 में फोर्स के स्पेशल कमांडोज द्वारा अबुझमाड़ के जंगलों में चलाया गया एक नक्सल विरोधी अभियान है? इसका उत्तर याद रखेगा, ऑपरेशन सूर्य शक्ति। ठीक, ऑपरेशन सूर्य शक्ति। ये 1 मई 2024 में फोर्स स्पेशल कमांडोज के द्वारा अबुझमाड़ के जंगल में चलाया गया एक नक्सल विरोधी अभियान है, ऑपरेशन सूर्य शक्ति। अगला अगला है नीति आयोग द्वारा जारी चतुर्थ सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? ये 16वां स्थान पे रहा है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी जारी
चतुर्थ सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ऐसे वाले प्रश्न थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, बन जाते हैं, तो याद रखिएगा। चतुर्थ, ये भी याद रखिएगा, हालांकि प्रश्न में पूछा जाएगा चतुर्थ सतत विकास लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? याद रखिएगा, 16वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। कोल मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सर्वाधिक कोयले का भंडारण किस राज्य में है? तो भंडारण जो है ना जी, याद रखिएगा, ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में सर्वाधिक भंडारण जो है ये उड़ीसा में है। अगला, कोल मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक कोयला भंडारित राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, भंडारण अ, अ, कोयला भंडारण के उसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान। ठीक है, तो पर प्रश्न तो यहाँ पे सारे फिनिश हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं सारे प्रश्न आज के लिए। तो आज का ये हमारा पहला भाग होगा छत्तीसगढ़ समसामयिकी का। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद और लगभग 100 सवाल और हैं। ठीक है, तो और वो भी देख लेंगे हम दूसरे भाग में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।